मोहम्मद पैगंबर जब मक्का में लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे, समझाते थे, तो हर तरीके के लोग सवाल करते थे। तो ज्ञान की सारी बातें सच्चे मालिक ने जो कुरान में उतारी है वही लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं सच्चे मालिक की पनाह में चाहना चाहता हूँ, मिनश शैतानिर रजीम, मरदूद शैतान की बुराई से बचने के लिए बिस्मिल्लाह, सच्चे मालिक अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो बहुत रहम करने वाला है, रहमान है, अर्रहीम जो बहुत दया करने वाला, परम दयालु, परम कृपालु है। यासीन वल कुरानिल हकीम, ज्ञान और ईमान की बातें समझाने के लिए ये हिकमत वाला कुरान ए मोहम्मद पैगंबर तुम्हें दिया गया, इसकी कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, तुम रसूलों में से हो, जैसे तुमसे पहले आदम पैगंबर से लेकर ईसा पैगंबर तक नबी रसूल पैगंबर आए, तुम भी वैसे ही सच्चे रसूल और पैगंबर हो। जैसे उन्होंने एक सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान की तरफ पूरी दुनिया को बुलाया, ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अला सिरातिल मुस्तकीम, तुम सीधे रास्ते पर हो। तंजील अल अजीज रहीम, ज्ञान और ईमान की बातें कुरान में जो तुम्हें बताई गई और तुम्हें दुनिया वालों तक पहुंचाना है, ये नाजिल की गई है इज्जत वाले रहम करने वाले रब की तरफ से। लितुंदिरा कौमा, ताकि तुम एक कौम को डरा दो, मक्का वालों को, अहले अरब को। मा उन्दिरा आबाउहुम, जिनके बाप दादाओं को नहीं डराया गया। ईसा पैगंबर से लेकर आज तक कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आया। फ़हुम गाफिलून, वो गफलत में है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम, और ये ज्ञान और ईमान जो तुम पढ़ पढ़ के सुना रहे, समझा रहे, बता रहे, दिन रात लगे हुए हो, अपने खाने पीने, बदन, बीवी, बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे, तो इन्हें अक्सर को ज्ञान समझ में आ गया। हक़्क़ल क़ौल, ज्ञान के बातों की हकीकत खुल गई इनके ऊपर। अला अक्सरिहिम, ज़्यादा लोगों पर। फ़हुम ला युमिनून, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। वजहदू बिहा, ये इनकार कर रहे। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, इनका दिल नफ्स अंदर से मान चुका है, जहन दिमाग कबूल कर चुका है, लेकिन दुनिया की माया, दुनिया की लीडरी, दुनिया का फ़ायदा इन्हें ज्ञान की तरफ आने से रोक दे रहा है। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लाला, हमने इनकी गर्दनों में पट्टे, तौक, कुत्ते का जैसे पट्टा होता और उसका मालिक उसे पकड़ के खींचता है, ऐसी इनकी गर्दनों में तौक, जंजीर और पट्टे डाले हुए हैं। फ़हिय इलल अज़क़ान, और ये तौक ऐसा है कि इनकी दाढ़ियों तक, यहाँ तक के अटका हुआ, और ये अपने गर्दन को हिला नहीं पा रहे। फ़हुम मुक़महून, उसी में अटके हुए हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा, इनके आगे भी माया की दीवार है, तन मन धन प्रॉपर्टी, दुनिया, फ़ायदे की दीवारों की वजह से ज्ञान की तरफ नहीं आ रहे। व मिन खल्फिहिम सद्दा, इनके पीछे भी हर बाजू से, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में दुनिया इन्हें पकड़ी हुई है, खींचे हुए है, और समझ के भी नहीं आ रहे। और कुछ तो ज्ञान लेने के बाद भी इस माया के जाल में फंसे हुए हैं, और मरने के वक्त बोलते हैं रब्बि लौला अख़रतनी, ए मालिक मौका दे, लेकिन उस वक्त मौका नहीं होता। फ़अग़शयनाहुम, ये दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, दुनिया के कंपटीशन में पड़े हुए, दुनिया की तरफ भागने में पड़े हुए, तो अंधे हो गए, इनकी नज़रों के ऊपर पर्दा पड़ गया। फ़हुम ला युबसिरून, अब इन्हें सच्चाई हकीकत सुनने, मानने, समझने के बाद भी चलने के लिए नज़र नहीं आ रही। व सवाउन अलैहिम, ऐसे लोगों को अब तुम जाके कितना भी बोलो, बताओ ज्ञान ईमान की बातें, अंदर तो हम डराओ उनको, अमलम तुंदिरुहुम, चाहे मत डराओ, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाने वाले। पहले पारे सूरह बकरा में यही आयत आई है, इन्नमा तुंदिर, तुम तो डरा सकते हो उसे, दिल और दिमाग और कान और आँख उसकी खोल सकते हो। मनित्तबअ ज़िक्र, जो सच्चे मालिक के नाम स्मरण ज़िक्र की तरफ आए और इस कुरान की नसीहतों से डरे, कबूल करे, इसको रिमाइंड करे, इसको सुनकर अपने दिमाग के अंदर मालिक को याद कर ले। मनित्तबअ ज़िक्र, और कुरान को भी ज़िक्र कहा गया, और इससे पहले की किताबों को जिसमें मालिक ने अपनी नसीहत नाजिल की उसको भी ज़िक्र कहा गया। अगर उसके अंदर जो बातें असली शक्ल में है, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और कौन सी बातें पहले की किताबों में असली शक्ल में मौजूद है, कुरान उसकी तस्दीक करता है, टेली करके हम देख सकते हैं। व खशियर रहमान, और जो अपने रहम करने वाले अकेले मालिक से डरना चाहता है, बिल गैब, अनदेखे। लोग कहते थे अरिनल्लाह जहरा,
اس اللہ کو ان آنکھوں سے ڈائریکٹ جیسے آکار نظر آ رہا دکھا دو تو ہر گیانی نبی رسول مہاتما ہر پیغمبر لوگوں کو سچے مالک کو نراکار روپ میں دکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے وخشی الرحمن بالغیب، جو نراکار روپ میں سچے مالک پر ایمان لا کر گیان لا کر اس سے ڈرے گا، فبشرہ، سچا مالک قرآن میں کہہ رہا انما تنذر، تم انہی کو ڈرا سکتے ہو، من اتبع الذکر، جو گیان اور ایمان کی باتیں قرآن میں بتائی گئی جو اس کے پیچھے چلے گا، وخشی الرحمن، اور سچے مالک سے ڈرے گا، بالغیب، اس کے نراکار روپ کو محسوس کر کے قبول کر کے جو پریچے کرائی گئی قرآن میں اور نبی رسول پیغمبروں کے ذریعے اس پر ایمان لے آئے گا، فبشرہ، ان غیب کی باتوں پر تو انہیں خوشخبری دے دو، بمغفرۃ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی، معافی کی، ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور سچا مالک ان کے چھوٹے موٹے عمل سمرن بندگی عبادت کو قبول کر کے انہیں جنت میں ڈالے گا، اور اچھا کرم والا بہت ان کے اوپر مہربانی والا اجر جنت میں دے گا۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم وہ اکیلے ہیں جو مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔